नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से जो हम लोगों ने अच संधि पढ़ी, अब वो अच संधि वैसे कंप्लीट हो जाती है हमारे पास में, लेकिन अब हमारे पास में अच संधि के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनको जब हम लोग लिखते हैं वहां पर या हम लोगों के सामने एग्जाम के अंदर आते हैं तो हम लोग उसके अंदर 100% गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों को ही हम लोगों को आज दूर करना होगा। ठीक है दोस्तों, और उन गलतियों को दूर करने के लिए अपने को कुछ अपवाद सूत्र चलते हैं, उन अपवाद सूत्रों के बारे में चर्चा करनी होगी, उनके बारे में सीखना होगा। जैसे हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी, तो उस वृद्धि संधि को सप्त विषय वृद्धि संधि भी कहा जा रहा था। वृद्धि संधि का नियम था और वृद्धि संधि के नियम के बाद में उस संधि को सप्त विषय वृद्धि संधि भी कहा जा रहा था, यानी कि उसके अंदर 7 नियम आ रहे थे और उन 7 नियमों के अंतर्गत जब हम लोग उनके उदाहरण जो आते हैं उस उदाहरण को जब हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो गुण संधि होगी। उनके उदाहरण को हम लोग जब देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो गुण संधि होगी, लेकिन गुण संधि न होकर के वहां पर अपवाद से कौन सी संधि की गई, अर्थात वहां पर वृद्धि संधि की गई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे पास में एक एग्जांपल आता है अक्षधन उहीनी। अक्षधन उहीनी ऐसा शब्द लिखा हुआ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग हलत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, उ। ए या आ के आगे यदि उ आता है तो इनके स्थान पे क्या बनाते हैं, ओ बना देते हैं, यानी कि हम लोग कौन सी संधि बनाते हैं, वहां पर गुण संधि बना रहे हैं। लेकिन इसमें नियम में कहा गया था कि शब्द क्या हो, अक्ष, उसके बाद में क्या लिखा हुआ हो, ऊहिनी। यदि अक्ष शब्द और ऊहिनी शब्द लिखा हुआ हो तो वहां पर गुण संधि न करके, नियम तो गुण संधि का लग रहा है लेकिन ये कहता है कि गुण संधि न करके कौन सी संधि करनी होगी, वृद्धि संधि करनी होती है। और इसका हम लोग वहां पर अर्थात उस एग्जांपल में हम लोग बना रहे थे अक्षो, इसकी वृद्धि संधि हो जाएगी और उसके बाद में अक्षो ही और णी, अर्थात अपवाद से वृद्धि संधि कर दी जाती है। यदि हमारे पास में ऐसा शब्द लिखा हुआ है तो 100% हम लोग ऐसे लिखेंगे, वहां पर एग्जाम के अंदर ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे अक्षोहिणी, क्योंकि हमारे पास में हमारे माइंड में फिट है कि ये गुण संधि का सूत्र है, यहाँ पर ओ बनता है तो हम लोग वहां पर ऑप्शन में गुण ही लगाएंगे। गुण लगाते ही हमारा एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अपने को ऐसे नियम जो अपवाद वाले नियम है, इन अपवाद वाले नियमों को अच्छे से समझना होगा और इन्हीं में से ही कंपटीशन के अंदर हमेशा सीधे क्वेश्चन ना आकर के अपने पास में हमेशा जैसे अपवाद के होते हैं उन अपवाद के एग्जांपल सबसे ज्यादा निकाल करके देता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं अपवादों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज अपना एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ अपवाद और शेष रह रहे हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक शब्द आता है, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं अवंग आदेश। कौन सा होगा दोस्तों, अवंग आदेश। ठीक है दोस्तों, अब अवंग आदेश जो है अर्थात ये एक अपवाद है। अभी प्रेजेंट के अंदर अपने पास में क्या चल रहा है, एक अपवाद है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अवंग जो शब्द लिखा हुआ आया, उस अवंग के अंदर देखो अंतिम जो वर्ण है वो व्यंजन है, हलंत है, अर्थात व्यंजन हो हलंत हो तो हलंतम सूत्र के द्वारा उसकी इक्त संज्ञा हो जाती है और हमारे पास में क्या शेष रहा, अव शब्द शेष रहा। कौन सा शब्द शेष रहा, अव शब्द शेष रहा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में निकल करके आया अव। अब मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी संधि थी जिसके अंदर अव शब्द शेष रहता है, अव शब्द शेष रहता है, तो ऐसी कौन सी संधि थी दोस्तों, तो हमारे पास में निकल करके आती है अयादि। कौन सी संधि है दोस्तों, अयादि संधि। अब देखिए दोस्तों, यानी कि एकमात्र अयादि संधि थी, उस अयादि संधि के अंदर हमारे पास में क्या शेष था, अव शब्द शेष चल रहा था। अर्थात हम लोग जो अयादि संधि थी, अब अयादि संधि में अव वो कैसे चेक करते हैं, देखो दोस्तों, इसके हम लोगों ने एक सूत्र लिखा था एचो यवा याव, ऐसा हम लोगों ने एक सूत्र लिखा था और उस सूत्र को समझने के लिए हम लोगों ने लिखा था कि ए ओ
आई और आउ के आगे यदि हमारे पास में असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर आय, आव, आय और आओ बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में क्या शेष रह रहा है, आओ, यानी कि ये वाला। अब ये शब्द शेष रह रहा है वो कौन सी संधि में आ गया, अयादी संधि में। इसका मतलब यह हुआ कि अवंग जो आदेश अपवाद जो चल रहे हैं हमारे पास में वो कौन सी संधि के हैं, अयादी संधि के हैं। कौन सी संधि के हैं दोस्तों, अयादी संधि के हैं। अर्थात अयादी संधि के अंतर्गत चलने वाले कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद के अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि कुछ नियम आएंगे, उन नियमों के बारे में अपन लोग यहाँ पे समझते हैं, अर्थात उनको हल करते हैं और वो एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब उसके बाद ठीक है दोस्तों, तो देखो अपवादों की श्रृंखला के अंतर्गत अपने को एक शब्द याद रखना होगा। भाई ये मान लीजिए ये मैंने मोस्ट लगा दिया और अपने को एक शब्द याद रखना है, कौन सा, गो। कौन सा शब्द याद रखना है दोस्तों, गो। क्योंकि इस अयादी संधि के अंतर्गत जितने भी उदाहरण आएंगे उनके सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा हुआ मिलेगा, गो शब्द लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा शब्द लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, गो शब्द लिखा हुआ मिलेगा। अब गो शब्द के आगे यदि अब वो जो हमारे पास में नियम है उन नियम को 1 बाय 1 करके निकालते हैं, अर्थात यहां पर वो कहते हैं कि सर्वत्र विभाषा गो। पहला सूत्र तो आता है कि सर्वत्र विभाषा गो, विभाषा गो। ठीक है दोस्तों, ये पहला सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ हो गया हमेशा। विभाषा, विभाषा का अर्थ हो जाएगा हमारे पास में अवंग आदेश कर दिया जाएगा, किसका, गो का। अर्थात हमारे पास में ये जो गो शब्द है, इस गो के अंदर क्या छुपा हुआ है, ओ, और इस ओ को हम लोग जब परिवर्तन करेंगे तो वो किस में आदेश हो जाएगा, अवंग शब्द में आदेश हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अंग की इत संज्ञा हो जाएगी तो हमेशा ही ये ओ किस में बन जाएगा, आओ शब्द में बन जाता है। देखो दोस्तों पहला सूत्र लिखते हैं हम लोग और पहला सूत्र होगा इसका अवंग स्फोटायनस्य। ऐसा हमारे पास में पहला सूत्र निकल करके आया, अवंग स्फोटायनस्य। अर्थात अवंग आदेश कर दिया जाता है। स्फोटायन, स्फोटायन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, ये एक मुनि थे। अर्थात स्फोटायन नाम के मुनि ने यह सिद्ध किया, यह अपवाद दिया कि जहां पर भी गो शब्द शब्द के आगे यानी कि गो शब्द होगा, इसमें छुपा हुआ जो ओ है, इस ओ का हमेशा ही क्या बनाया जाएगा, आओ बना दिया जाता है। किसने दिया, स्फोटायन नाम के मुनि ने। और सूत्र क्या बनता है, अवंग स्फोटायनस्य। जैसे एक सूत्र, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और हमारे पास में इसका एग्जांपल आता है, जैसे कि गोधन अग्रम, गोधन अग्रम। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारे पास में मैंने पहले संधि की है क्योंकि ये शब्द समझाना है मुझे आपको। ठीक है, गोधन अग्रम। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास में क्या आया, गै को हलंत कर दिया, उसके बाद में क्या आ गया, ओ के बाद में क्या लिखा हुआ है, ए। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारे पास में गै शब्द के अंदर क्या जुड़ा हुआ हो, ओ शब्द जुड़ा हुआ हो, तो इस ओ को हम लोग किस में आदेश कर देंगे, औ शब्द के अंदर आदेश कर देंगे, तो ये हलंत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में आ गया जैसे कि ओ का क्या बना दिया हम लोगों ने, औ बना दिया। अब इस शब्द को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, गै आता था, ए आकर के इसमें मिल गया तो गै शब्द पूरा। उसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है वै। ठीक है दोस्तों, वै क्या है, पूरा। उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए, इसमें आकर के मिलेगा। अर्थात वै के अंदर भी ए है और ए आकर के इसके अंदर मिलेगा। ए के बाद में यदि ए आता है तो क्या बन जाता है, आ। तो शब्द देखो क्या बन जाएगा, गवा। और उसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास में शब्द क्या शेष रह गया, ग्रम। तो शब्द क्या बन जाएगा, गवाग्रम। यदि ये वाला शब्द हमारे पास में एग्जाम में लिखा हुआ आता तो 100% हम लोग इसकी संधि करते, वहां पर गव धन अग्रम।
ऐसा हम लोग ऑप्शन ढूंढते उसका, और हम लोग ऐसे मानते कि इसके अंदर कौन सी संधि होती, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि होते ही हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो गव शब्द लिखा हुआ है वो किसका बना हुआ है, गो का। अर्थात यदि गो शब्द वहां पर लिखा हुआ हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, हमेशा ही अयादी संधि होती है। ये था दोस्तों इसका पहला सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में जितने भी सूत्र आएंगे उन सभी सूत्रों के अंदर कौन सा शब्द लिखा हुआ होगा, गो शब्द लिखा हुआ होगा, उसके आगे कोई शर्त रखी जाएगी, सूत्र के आधार पर उसकी शर्त रखी जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि प्रथम वर्ण कौन सा आएगा, गो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में अवंग आदेश यानी कि अपवाद। और कौन सी संधि के अपवाद, अयादी संधि के अपवाद। अवंग जो शब्द होता है उसमें क्या शेष रहेगा, अव शब्द शेष रहता है। इसका पहला नियम आता है सर्वत्र विभाषा गो, अर्थात सभी जगह कौन सा शब्द होगा, गो शब्द होगा। और उस गो शब्द में छुपा हुआ जो ओ है उस ओ को किसमें परिवर्तन कर देंगे, अव में परिवर्तन कर देंगे। जैसे अवंग स्फोटायनस्य, इसका पहला सूत्र निकल करके आया, और हमारे पास में शब्द निकल करके आया कि गोधन अग्रम, इसका एक पद बनेगा। तो हमारे पास में देखो गै हलंत किया यानी कि गो शब्द था, अब गो शब्द का तो हम लोग किसमें परिवर्तन कर देते हैं, अव में परिवर्तन कर देते हैं। तो अव में परिवर्तन किया, अब इस शब्द को हम लोग जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गैवाग्रम। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए हमारे पास में निकल करके आता है। जैसे कि अभी तो ये संधि विच्छेद करके दिया मैंने आपको, अब मैं आपको एक समस्त पद देता हूं। जैसे शब्द आ जाए हमारे पास में गवाक्ष है, ऐसा शब्द आ गया, और आपके पास में ऑप्शन लिखा हुआ हो गवधन अक्ष है, पहला ऑप्शन। मैं मान लीजिए एग्जाम के अंदर यही आ रहा है गवाक्ष है शब्द की संधि विच्छेद होगी, पहला ऑप्शन गवधन अक्ष है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास में गवधन क्ष है। तीसरा ऑप्शन हो हमारे पास में गोधन अक्ष है, और चौथा ऑप्शन हो हमारे पास में गवाधन क्ष है। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे दोस्तों अपन लोग, सिंपल सी बात है कि हमारे पास में शब्द क्या आ गया, गवाक्ष है, यानी कि शब्द कौन सा है, गव। कौन सा शब्द है, गव। गव शब्द हमेशा ही किसका बनता है, गो शब्द का बनता है। यानी कि अब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, गोधन अक्ष है। कौन सा बनेगा दोस्तों इसके अंदर, गोधन अक्ष है। अब इस शब्द को हम लोग एक बार चेक करते हैं, गोधन अक्ष है, यही हमने एग्जाम्पल क्यों माना, सही क्यों माना। देखिए दोस्तों यहां पे शब्द क्या आ गया, गो। गो शब्द का, गो शब्द में विद्यमान छुपा हुआ जो ओ है उस ओ का हम लोग किसमें आदेश कर देंगे, अव में आदेश कर देंगे। यानी कि इसमें छुपा हुआ जो ओ है उसका अव आदेश, और उसके बाद में आ गया हमारे पास में अक्ष है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले गै। ठीक है, अब देखिए इसमें से गै के अंदर ए जोड़ेंगे तो गै क्या हो जाएगा, पूरा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों वै क्या है, पूरा है, और ए भी क्या है, यहाँ पर स्वर है। तो इसमें छुपा हुआ जो ए है उसके बाद में ए आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ। तो शब्द क्या बन जाएगा, गवा, और उसके बाद में शब्द आ गया क्ष है, तो शब्द क्या बन जाएगा, गवाक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल निकल करके आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, अपने को स्पेशली इनके बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल आप लोगों को हल करने होंगे। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आता है गवाजिनम, इस शब्द की संधि विच्छेद करनी है अपने को और सीखना है कैसे बना। ठीक है दोस्तों, पहला शब्द आ गया हमारे पास में गवाजिनम, दूसरा आता है हमारे पास में गवोदनम। ठीक है दोस्तों, दूसरा जाता है हमारे पास में गवोदनम, तीसरा आता है हमारे पास में गवुष्ट्रम। कौन सा शब्द होगा दोस्तों इसके अंदर, गवुष्ट्रम। यानी कि 3 एग्जांपल दे रहा हूं, इन तीनों एग्जांपल की अपने को संधि विच्छेद करनी है, और ये बना कैसे उसके बारे में अपने को सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, यह था हमारे पास में चलने वाला पहला सूत्र। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, और सेकंड सूत्र होगा हमारे पास में वांतो यी प्रत्यय। वांतो यी प्रत्यय,
ठीक है दोस्तों, ये एक नेक्स्ट सूत्र निकल करके आता है और वो भी किसका होगा, अयादी संधि का। लेकिन अयादी संधि के क्या चल रहे हैं यहां पर, अपवाद चल रहे हैं। तो बांतो ई प्रत्यय, ये सूत्र कहता है ओ होगा, गो शब्द में स्थित जो ओ होगा, या फिर हमारे पास में एक और वर्ण हो सकता है यहां पर औ, क्या लिखा हुआ हो सकता है, औ शब्द लिखा हुआ हो सकता है। यानी कि गो शब्द में स्थित जो औ है या फिर औ शब्द जो है, इस ओ के स्थान पे तो क्या आदेश कर रहे हैं, औ आदेश कर रहे हैं। और इस औ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, भाई दीर्घ आ गया तो हम भी दीर्घ बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आव आदेश कर देते हैं। दोबारा से देखते हैं, वांतो ई प्रत्यय, अर्थात गो शब्द, गो शब्द में देखो ये गो शब्द है, इसके अंदर से कौन सा स्वर, ओ और औ, ओ और औ, यदि दो स्वर हो तो, और इसके बाद में यदि हमारे पास में ऐसे कोई प्रत्यय प्रारंभ होता है तो, कोई प्रत्यय प्रारंभ होता है तो, अर्थात ओ और औ के आगे यदि ऐसे कोई प्रत्यय प्रारंभ होता है तो इस ओ के स्थान पे तो औ, और औ के स्थान पर आव आदेश कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल आता है, जैसे कि शब्द आ जाए गव्यम, ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाए, गव्यम शब्द के अंदर संधि विच्छेद होगी, तो यदि हमारे पास में ऐसा शब्द लिखा हुआ है तो 100% अपन लोग इसके अंदर गलती कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग इसके अंदर गुण संधि कर दे, या फिर हो सकता है अपन लोग कोई दूसरी संधि इसके अंदर समाहित कर दे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में शब्द लिखा हुआ है गव्यम, अब गव्यम शब्द जो है, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी गोधन यम, क्या होगी इसकी, गोधन यम। अब देखिए दोस्तों, इसको हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ के बाद में क्या आ गया, य। देखो दोस्तों, नियम था कि ओ या औ के आगे क्या लिखा हुआ हो, यह लिखा हुआ हो, तो इस ओ के स्थान पर क्या बन जाएगा, अव बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस ओ के स्थान पर हम लोगों ने क्या बना दिया, अव। इसमें हलंत बन आ रहा है। अब देखो, गै, गै के अंदर ए को जोड़ा तो गै क्या हो गया, पूरा, वह क्या है, आधा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, यह, और अंत में हम लोग जोड़ देंगे मैं, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, गव्यम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि अपने पास में शब्द आ जाए नौधन यम, ऐसा शब्द आ गया नौधन यम। अब देखो दोस्तों, इसको हम लोग हलन करेंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा, औ, औ के बाद में क्या आ गया, यह। अब देखिए दोस्तों, वांतो ई प्रत्यय सूत्र के द्वारा नियम था कि ओ और औ के आगे क्या क्या होना चाहिए, य से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द होना चाहिए। तो स्वर कौन सा आ गया, औ, औ के बाद में क्या लिखा हुआ आ गया, यह, तो इस औ के स्थान पर हम लोग क्या बनाएंगे, आव। क्या बनाएंगे दोस्तों, अपन लोग आव शब्द बनाएंगे। अब इसको जोड़ते हैं, न आधा था, आ की मात्रा, उसके बाद में हमारे पास में वह आधा है, आगे शब्द शेष रह गया यम, तो उसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारे पास में नाव्यम। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे पास में अपने को ध्यान में रखना होगा कि ओ या औ के आगे क्या लिखा हुआ मिल जाए, यह लिखा हुआ मिल जाता है, तो वहां पर अपवाद से दो एग्जांपल 100% याद करके रखना, गव्यम और दूसरा नाव्यम। जैसे कि और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि भाव्यम, 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 ऐसा शब्द भी वहां पे लिखा हुआ हो सकता है। जैसे कि अपन लोग बात करें नव्यम, तो देखो दोस्तों, अपन ने जितने भी एग्जांपल लिखे उन सब के सामने क्या लिखा हुआ है, यम। अर्थात यदि यम शब्द लिखा हुआ मिले तो कौन सी संधि का अपवाद माना जाएगा, अयादी संधि का अपवाद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला सेकंड सूत्र, अर्थात सेकंड सूत्र था हमारे पास में वांतो ई प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सूत्र होगा हमारे पास में तीसरे नंबर का, वो होगा इंद्रेचय। कौन सा सूत्र होगा दोस्तों, इंद्रेचय। यह सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे यदि कौन सा शब्द लिखा हुआ हो,
इंद्र शब्द लिखा हुआ हो तो यह सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे यदि कौन सा शब्द, इंद्र शब्द। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी सूत्र निकाले उन सब में क्या लिखा हुआ था, गो शब्द लिखा हुआ था। तो ये भी सूत्र यही कहता है कि गो शब्द के आगे यदि इंद्र शब्द लिखा हुआ हो तो अपवाद से कौन सी संधि मानी जाएगी, अयादी संधि मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है, अब वो चेक करते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है गो, गो के अंदर क्या छुपा हुआ है, ओ, ओ के बाद में क्या आ गया, ई। तो गो शब्द का हम लोग स्थित जो ओ होता है उसको किस में आदेश कर देंगे, औ शब्द में आदेश कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, गै पूरा हो जाएगा, वह हमारे पास में, और इसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है इंद्र। अब इसके अंदर एक संधि प्रक्रिया और कार्य करने लग जाती है। अब देखो, इसको हम लोग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, ई। ए या आ के आगे यदि ई उ री हो तो इनके स्थान पर ए ओ और अल आदेश कर देते हैं, यानी कि कौन सी संधि बन जाती है, गुण संधि बन जाती है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, गै वह, और ई का हम लोगों ने किस में परिवर्तन कर दिया, ए में, अर्थात कौन सी संधि की, गुण संधि। आगे नय और द्र ऐसा शब्द शेष है, तो हमारे पास में शब्द क्या बन गया, गवेंद्र है। अब इस गवेंद्र शब्द के अंदर कौन सी संधि मानी जाती है, आयादी संधि मानी जाती है, अर्थात अपवाद से कौन सी संधि होगी, आयादी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला तीसरे नंबर का सूत्र। अब इसके बाद में हमारे पास में एक नियम और बच जाता है, और वो होता है अद्वपरिमाणिच। नेक्स्ट अपने पास में निकल करके आता है, और वो होगा फोर्थ नंबर का सूत्र होगा अद्वय परिमाणिच। अद्वय परिमाणिच, ये एक नया सूत्र और निकल करके आता है, और ये सूत्र कहता है, वही प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, गो शब्द के आगे यदि वही एक ही शब्द निकल करके आ रहा है। हमने 4 सूत्र निकाले, 4 सूत्रों में पहला शब्द एक ही सेम निकल करके आ रहा है, गो। लेकिन किसी में तो निकल करके आ गया भैया से प्रारंभ होने वाला शब्द, यम से प्रारंभ होने वाला शब्द, और इंद्र शब्द लिखा हुआ हो तो इनके अंदर अपवाद से कौन सी संधि हो जाती है, अयादी संधि होती है। और इनसे पहले हमेशा एक ही शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, गो शब्द लिखा हुआ मिल रहा है। तो ऐसे यहां पर है अद्वपरिमाणिच, अर्थात गो शब्द के आगे यदि युति ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, गो शब्द के आगे यदि युति, देखो दोस्तों, परिमाण का अर्थ होता है मार्गवाची शब्द होते हैं। कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये मार्गवाची शब्द बन जाता है, अर्थात इसका जो अर्थ निकलेगा 2 कोस 3 कोस 4 कोस ऐसे जो हम लोग बोलते हैं, अर्थात कोस में इसका अर्थ निकलता है। लेकिन ये अद्वपरिमाणिच जो सूत्र है, ये कहता है कि गो शब्द के आगे यदि क्या लिखा हुआ हो, युति शब्द लिखा हुआ हो तो अपवाद से, किससे, अपवाद से कौन सी संधि की जाएगी, अयादी संधि की जाती है। जैसे अपने पास में शब्द आया गै, गै को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ के बाद में क्या लिखा हुआ आ गया, युति शब्द लिखा हुआ आ गया। इसके स्थान पर हम लोग क्या आदेश कर देंगे, अब आदेश कर देते हैं, तो दौड़ते हैं गै, आधा वै, उसके बाद में यू, और उसके बाद में ती, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, गव्युति ही। शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, गव्युति ही। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में अयादी संधि के कुछ 4 नियम थे, वो अपवाद के थे, और इन शब्दों को हमें 100% याद करके रखने हैं, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के तो 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी तो इनका सूत्र पूछ लेता है, कभी इनकी संधि पूछ लेता है, और कभी इनकी संधि का नाम पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मान करके चलिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा भी टेस्ट पेपर उठा करके देख लो, उनके अंदर 100% आपको ये वाले इन 4 सूत्रों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब रही बात रीड की, देखो दोस्तों,
हमारे पास में जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ आए और उस पैराग्राफ में इससे संबंधित कोई शब्द वहां पर निकल करके आ जाए, तो वहां पर ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उस समस्या का पहले निदान यानी कि अपवाद संधि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अब से आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो वीडियो सभी के सभी 12:15 पर अर्थात 12:15 बजे के आसपास आपके पास में अपलोड कर दिए जाएंगे।